हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं ये वाला निटिंग पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा जाली वाला है पैटर्न और इस तरह से बनेगा। ये देखिए थोड़ा सा उभरा हुआ पैटर्न है। ये पैटर्न जो है 12 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। हम 12 सिलाइयों में यहाँ पे बनाएंगे और बहुत आसान है इसे बनाना। ये इसकी रॉन्ग साइड इस तरह से आएगी। रो 1 हम फ्रंट साइड से शुरू करेंगे और जो 12th रो होगी वो हमारी रॉन्ग साइड पे होगी। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए देखिए हमने फंदे जो हैं वो 8 के मल्टीपल में लेने हैं। 8 के मल्टीपल में जब आप फंदे ले लेंगे तो लास्ट में एक फंदा और इसके लिए कास्ट ऑन करना है। तो ये देखिए ये उभरा हुआ डिज़ाइन है, बहुत आसान डिज़ाइन है। ज़्यादातर इसकी रोज़ जो है बहुत सिंपल है। इस पैटर्न को आप जेंट्स स्वेटर्स कार्डिगन्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेबी सेट्स बना सकते हैं, फ्रॉक एरियाज़ में डाल सकते हैं और इसे आप लेडीज़ कार्डिगन्स, जेंट्स स्वेटर्स, बेबी सेट्स वगैरह में डालिए और फिर बताइए कि कैसा बनता है। इससे पहले हम इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस पैटर्न को देखिए बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 8 के मल्टीपल में जो है 16 फंदे बनाए हैं और उसके बाद एक फंदा और बनाया है। तो टोटल यहाँ पे जो है 17 फंदे मैंने कास्ट ऑन करे हुए हैं। 17 स्टिचेस यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। तो अब देखिए रो 1 हम फ्रंट साइड से शुरू करेंगे। फ्रंट साइड रो 1 हमने सारे के सारे फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बनाने हैं ऐसे। तो रो 1 जो है हम सीधे सीधे बना लेते हैं सारे फंदे। तो यहाँ पे देखिए रो 1 मैंने पूरी सीधी बना ली है और अब रो 2 रॉन्ग साइड पे हम देख लीजिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और उसके बाद पहला फंदा बुन भी सकते हैं। उसके बाद ये वाली रो भी हमने पूरी जो है सीधी सीधी बुन के रेडी करनी है। तो ये हम जो हैं फंदे इस तरह से सीधे सीधे बुन लेंगे सारे के सारे। तो देखिए रो 1 और रो 2 जो है जैसे हमने पूरी सीधी सीधी बनानी है वैसे ही रो 3 और रो 4 बना लेंगे और इस तरह से 4 रोज़ हम कंप्लीट कर लेंगे। चारों रोज़ हमारी सीधी सीधी बनेगी दोनों साइड से। तो ये देखिए ये मैंने 4 रोज़ दोनों साइड से कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से दोनों साइड पे इस तरह से 2 लाइंस बन गई हैं। अब देखिए हम फ्रंट साइड पे 5th रो किस तरह से बनाएंगे। 5th रो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और उसके बाद सारे के सारे फंदे देखिए हमने इस तरह से बनाने हैं, सीधे सीधे बनाने हैं लेकिन धागे को इस तरह से डबल लपेट के इस तरह से सीधा बुनेंगे और धागे को डबल लपेट के सारे के सारे फंदे सिर्फ एजेस पर जो हमारे फंदे हैं उनके अलावा बीच के सारे फंदे हमने इस तरह से बुनने हैं। तो ये इस तरह से हमने जो है सारे फंदे बना लिए हैं रो 5 पे। अब हमने रो 6 पे देखिए किस तरह से बुनना है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद धागा हम कर लेंगे दूसरी ओर इस तरह। और अब देखिए ये जो फंदे हमने डबल लपेट के जो बनाए हैं उन्हें हमने सीधे सीधे बुनना है इस तरह से। उनको अब इस तरह से सीधा सीधा बुनते जाएंगे और इनको खोलते जाएंगे। इस तरह से सीधा बुनते जाएंगे और खोलते जाएंगे। तो अब इस रो पे हमने 6th रो पे देखिए रॉन्ग साइड पे हमने सारे फंदे इस तरह से सीधे सीधे बुनने हैं। ये इस तरह से
तो देखिए अभी तक जो हमारी 6 रोज़ बनी हैं वो सारी की सारी बहुत इजी हैं। तो ये पैटर्न जो है बहुत ही इजी है। और ये लास्ट में जो है फंदा, इसे हम सीधा ही बना लेते हैं। यहाँ पे 6 रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और 6 रोज़ के बाद ये जो हमारा पैटर्न है वो इस तरह से नज़र आएगा, देखिए। और अब हम बनाएंगे फ्रंट साइड पे आके 7th रो को। तो इसके लिए देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और सारे के सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं इस तरह से। तो ये 7th रो भी हम पूरी सीधी सीधी बना लेंगे। 7th रो के बाद जो हमारी रॉन्ग साइड पे 8th रो आएगी वो भी हमने इसी तरह से बनानी है। 7th रो को ही रिपीट करेंगे और 8th रो भी हम इसी तरह से सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से हम 8 रोज़ जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो हम रॉन्ग साइड पे 8th रो बनाएंगे तो लास्ट वाला फंदा जो है हम ये जो है वो उल्टा बना लेंगे। और अब हम आते हैं 9th रो पे फ्रंट साइड पे। अब देखिए 8th रो तक जो है हमारा पैटर्न बहुत ही सिंपल है और 8 रोज़ के बाद जो है इस तरह से नज़र आएगा। और अब बनाएंगे हम 9th रो। अब देखिए 9th रो पे क्या करना है, हमने पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे धागा इस तरह से आगे करके यहाँ पे एक जाली डालनी है। और अब 2 फंदे हम बनाएंगे सीधे इस तरह से। तो देखिए एक फंदा स्लिप करना है, उसके बाद जाली डालनी है, उसके बाद 2 फंदे सीधे बनाने हैं। और उसके बाद देखिए हमने ये जो 3 फंदे आएंगे नेक्स्ट, उनका एक फंदा बनाना है, 3 का एक फंदा बनाना है। तो पहले हम 2 फंदे इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर हम एक फंदे को, थर्ड वाला फंदा जो है उसे हम सीधा बुनेंगे और फिर ये स्लिप किए हुए फंदों को ऐसे हमने इसके ऊपर से पास कर देना। तो यहाँ पे 3 का 1 ऐसे करना है। जितनी बार भी हम 3 का 1 करेंगे इसी तरह से करेंगे। अब इसके बाद हमने 2 फंदे बनाने हैं सीधे, उसके बाद एक इस तरह से डालेंगे जाली, धागा आगे करके, उसके बाद बनाएंगे एक फंदा ऐसे सीधा। तो देखिए पहले फंदे को छोड़ दीजिए, उसके बाद ये जो फंदे हैं ये 8 फंदे हैं और इनको जैसे हमने बनाया है वैसे ही हमने अब सारे 8-8 फंदे जो हैं उसी तरह से बनाने हैं। तो अब यहाँ पे हम एक बार रिपीट करेंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब हमने 3 फंदों का एक फंदा ऐसे करना है, देखिए 2 फंदे स्लिप करेंगे, तीसरे फंदे को बुनेंगे और अब इन 2 स्लिप किए हुए फंदों को हम इनके ऊपर से पास करेंगे। ये ऐसे। तो अब इसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, उसके बाद एक जाली डालेंगे ऐसे और एक फंदा हमने सीधा बुनना है। तो अब हम रो 9 पे जो हैं सारे 8 फंदे जो हैं ऐसे ही बनाते जाएंगे। और अब देखिए रो 9 पे हम ये 10 रो है, 10th रो पे हम रॉन्ग साइड पे किस तरह से बुनेंगे। देखिए पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद अब देखिए एक फंदा जो जाली वाला बना हुआ है इसे हमने उल्टा बुनना है, इसके बाद डालेंगे हम जाली और एक फंदा बुनेंगे उल्टा ऐसे। पहले फंदे को छोड़ के एक फंदा उल्टा बुना, एक जाली डाली, एक उल्टा बुना। और अब हमने ये 3 फंदे जो हैं इन 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। और इसके लिए सबसे पहले देखिए हम पहले क्या करेंगे, पहले इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर दूसरे फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और इन्हें इस तरह से लेंगे सिलाई पे और फिर ये हम बैक लूप से सिलाई इस तरह से डालेंगे ऐसे। अब तीसरा वाला जो फंदा है उसे हमने उल्टा बुनना है और अब जो ये 2 स्लिप के फंदे हैं इन्हें हम करेंगे इस फंदे के ऊपर से पास ऐसे। चाहे आप आगे की तरफ से कीजिए चाहे पीछे की तरफ से कीजिए, ये एक ही तरह से बनेगा। तो इस तरह से। और इसके बाद अब हमने एक फंदा उल्टा बुनना है, एक जाली डालनी है और 2 फंदे अब उल्टे बुनने हैं।
तो ये इस तरह से करेंगे हम। पहले फंदे को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जैसे बनाए हैं हमने फंदे वैसे ही यहाँ पे हमने अब रिपीट करने हैं। तो अब देखिए हमने क्या किया था, एक फंदा उल्टा, एक जाली, एक फंदा उल्टा, 3 फंदों के हमने इस तरह से एक फंदा बनाना। देखिए पहले इन दोनों फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, ऐसे सिलाई पर लेंगे और ये ऐसे बैक लूप से हम ऐसे स्लिप करेंगे। तीसरे वाला फंदा जो है वो हमने उल्टा बनाना है और अब ये वाले फंदे जो हैं ये हमने पास कर देने हैं ऐसे, ये इस तरह से। उसके बाद एक फंदा बनाएंगे हम उल्टा, जाली, 2 फंदे बनाएंगे उल्टे। तो अब हमने इसी तरह से सारे 8-8 फंदे बनाते जाना है और हम इस तरह से रो 10 को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब रो 10 के बाद हम रो 11 बनाएंगे। देखिए तो ये देखिए ये जो पैटर्न है ये उभरना शुरू हो जाता है, बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है, ये इस तरह से बनता जाएगा। जब हम नीचे की ओर से देखेंगे तो ये इस तरह से ये इलोंगेटेड लूप्स हैं ये नज़र आएंगे और इस तरह से देखेंगे तो ये उभरा हुआ डिज़ाइन जो है ये नज़र आएगा। तो बहुत अच्छा डिज़ाइन है ये। और अब बनाएंगे हम 11th रो फ्रंट साइड पे। तो इसके लिए देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब हमने देखिए 2 फंदे बुनने हैं सीधे, 1 2 फंदे बुने सीधे। अब हम धागा इस तरह से आगे करके जो है यहाँ पे जाली बनाएंगे और यहाँ पे 3 का 1 बनाएंगे इस तरह से, जैसे हमने पहले फ्रंट साइड पे किया वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। ये इस तरह से 3 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है। यहाँ डालेंगे जाली और अब बुनेंगे 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये इस तरह से रहेगा हमारा 8 फंदों का पैटर्न। तो यहाँ से यहाँ जैसे बनाए हैं हमने वैसे ही बनाने हैं। देखिए नेक्स्ट हर 8-8 फंदे। तो पहले हमने 2 फंदे सीधे बुने, जाली डाली, 3 फंदों को ऐसे एक फंदा बुना ऐसे और जाली डाली, फिर उसके बाद 3 फंदे सीधे, ये इस तरह से। तो ये देखिए ये जो 3 लाइंस हैं इन्हीं में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी तो रोज़ सारी सिंपल है। अब हम रॉन्ग साइड पे 12th रो जो है इस तरह से बनाएंगे। देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद इस तरह से उल्टे उल्टे हमने सारे फंदे बुनने हैं। तो जाली वाला फंदा भी हम इस तरह से बुनते जाएंगे, उल्टा उल्टा सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। तो ये हमारी 12th रो जो है कंप्लीट हो गई है और इसके बाद हमने रो 1 से जो है वो स्टार्ट करना है। तो रो 1 से लेकर 4 तक हमारी सीधी सीधी बनेगी। फिर 5th वाले में हम इस तरह से डबल धागे को लपेट के सीधा सीधा बुनेंगे। फिर 6th 7th और 8th वो सीधी सीधी बुनी जाएगी और फिर उसके बाद 9 10 11 पर हम ये वाला डिज़ाइन डालेंगे इस तरह से और 12th रो जो है हम पूरी उल्टी बना लेंगे। और अब इसके ऊपर जो है इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और हमारा पैटर्न जो है ये इस तरह से बनता जाएगा। तो ये जो है जेंट्स स्वेटर भी आप इसको आसानी से डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगने वाला है ये और उभर के आता है। देखिए इस तरह से ये बाहर की तरफ उभरता है इस तरह से। तो बनाइए फिर बताइए कैसा बनता है आपके प्रोजेक्ट्स पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।